everyone. Welcome to Ferovia. Today आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारा ये फर्स्ट कोर्स है फेरोविया की तरफ से, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट। यहाँ पे क्या है बेसिकली, जैसा इस कोर्स के नाम से हमको पता चल रहा है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, बेसिक्स में अब हमारे क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं। लाइक बेसिक्स में हम जानेंगे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, मार्केट होता क्या है, मार्केट कैसे चलता है, हाउ द मार्केट ऑपरेट्स। ठीक है, जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो प्राइस व्हाई दे आर फ्लक्चुएटिंग। हम कुछ जानेंगे प्राइस के फंडामेंटल्स, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स, स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट कैसे होते हैं। ठीक है, बेसिकली इन द कोर्स ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट हम क्या चीज समझ रहे हैं कि हाउ द मार्केट ऑपरेट्स, मार्केट बेसिकली काम करता कैसे है एंड मार्केट होता क्या है। ठीक है, बिकॉज जैसा हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, एंड कोई भी बिजनेस में हाथ डालने से पहले हमको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक फर्स्ट हमें बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है, कैसा है, कैसे काम करता है, राइट। हाउ वो बिजनेस बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तभी वी कैन डिसाइड कि वो बिजनेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। दैट्स वाई अगर आप सब स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं तो ये चीज़ सीखना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली मार्केट होता क्या है एंड मार्केट ऑपरेट कैसे करता है, राइट। इसी के साथ हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने बताया, हमारा पहला टॉपिक होने वाला है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। माइट बी पॉसिबल यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज होगी मार्केट को लेके, एंड दे नो वेरी वेल स्टॉक मार्केट होता क्या है, राइट। बट बेसिकली क्या है, हमारे पास जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनको मार्केट का कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता है, बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू इट, वो कैसे समझेंगे। ठीक है, जैसा यहाँ पे हमने देखा, डेफिनेशन इज गिवन, थिंक ऑफ दिस एज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ योर इन्वेस्टिंग जर्नी। doesn't that much matter whether you want to invest, trade or just understand how price move, this is where it starts. Okay, basically वही है, हम इस कोर्स में यही सारी चीजें सीखेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, प्राइस कैसे मूव करना है। ठीक है, स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल ओनरशिप इन कंपनीज कॉल्ड स्टॉक्स और शेयर्स। ठीक है, राइट। तो अभी क्या है, स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या चीज है। स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है। अब लेट सपोज मैं अगर कोई एग्जांपल दूं, जैसे कि आपको अगर कार खरीदनी है, राइट, तो वेयर विल यू गो। कार खरीदने के लिए आप सब्जी मंडी तो जाने नहीं वाले हैं, राइट। यू विल गो टू अ कार शोरूम। फर्स्ट यू विल डिसाइड कि कौन सा कार लेना है, कैसा कार लेना है, क्या फीचर्स चाहिए, करेक्ट। देन यू विल डिसाइड कि उसका शोरूम कहाँ पे है एंड यू विल गो देयर। सिमिलरली मार्केट, स्टॉक मार्केट जब हम बोलते हैं या शेयर मार्केट बोलते हैं तो सिंपल दैट इज काउ मार्केट। अगर सब्जी खरीदना है तो सब्जी मार्केट। ओके, सिमिलरली दिस इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स हमें खरीदने हैं, शेयर्स हमको खरीदना है, तो हम कहाँ जाएंगे, स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें ये चीज तो समझ में आ गया कि ठीक है, बेसिकली स्टॉक्स का, शेयर्स का ये मार्केट प्लेस है। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये शेयर्स आते कहाँ से हैं, वो शेयर्स में खरीदने का क्या मतलब होता है। अब सब्जी तो हमने खरीद लिया, सब्जी हमारी हो गई, हम गए उसको बना के और हमने खा लिया, राइट। कार हमने खरीदा, कार हमारी हो गई, अब हम उसको चलाएं नहीं चलाएं, जो भी मर्जी है रखें, कुछ भी करें, दैट्स अप टू हमारे ऊपर है, डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्फ, राइट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, तो बेसिकली द शेयर रिप्रेजेंट अ स्मॉल पीस ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी, करेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जब भी हमने कोई स्टॉक खरीद लिया तो उससे हमारा क्या हो गया कि मान लेते हैं मैंने 20,000 का स्टॉक खरीद लिया, तो उससे क्या हुआ कि वो 20,000 का ओनरशिप मिल गया मुझे उस कंपनी में। मतलब उस कंपनी की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से 20,000 का मैं ओनर हूँ। अब वो कंपनी मान लेते हैं 100 करोड़ की है, तो मैं 20,000 का उसमें ओनर हूँ। अगर वो 200 करोड़ की हो जाएगी तो मेरे 20,000 क्या 40,000 हो जाएंगे, राइट। सो सिमिलरली द पर्पस टू अलाउ कंपनीज टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड फॉर इन्वेस्टर टू ग्रो देयर वेल्थ। ओके, इसका मतलब क्या है, बेसिकली हमको स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों है, राइट। इस पे हम चलते हैं। तो स्टॉक मार्केट की जरूरत हमको इसलिए है बेसिकली क्योंकि कंपनीज को भी जरूरत है एंड लोगों को भी जरूरत है।
लोग क्या चाहते हैं, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे 20,000 40,000 हो जाएंगे, करेक्ट। सो लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो, मैं कुछ पैसा लगाऊं, मेरा पैसा बढ़ जाए। मोस्टली आजकल लोग चाहते हैं कि डबल हो जाए, बट होता है बट इतना जल्दी नहीं होता। हम सोचते हैं रातों रात डबल हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पैसा बढ़ जाए, डबल हो जाए। बाकी लोग क्या चाहते हैं, उनका पैसा बढ़ जाए, करेक्ट। सो वही चीज ये लोगों की डिमांड है। कंपनीज को क्या चाहिए कि कंपनी को ग्रो करना है तो उनको केपेक्स चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए अपने कंपनी के लिए, कैश फ्लो चाहिए, राइट। उनको पैसा चाहिए कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। सो उसके लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? इन्वेस्टर एक लेवल तक इन्वेस्ट कर सकता है, कंपनी के पास जो प्रॉफिट आ रहा है एक लेवल तक वो इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। उससे भी ज्यादा अब रिलायंस को पैसा चाहिए, रिलायंस को कौन फंड कर सकता है? इंडिविजुअल नहीं कर सकता, करेक्ट। सो दैट्स वाई कंपनीज क्या करती हैं, अपने स्टॉक्स को पब्लिक कर देती है, मतलब स्टॉक मार्केट में ले आती है। तो उससे क्या है, अब मान लेते हैं 1-1 लाख रुपए 1,000 लोग लगा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कंपनी ऐसे करके अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेती है और लोगों को क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन ग्रो, करेक्ट है। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, देयर आर टू मेन फंक्शंस, राइट। हमारे पास कंपनी या फंड रेजिंग या जब भी स्टॉक आता है तो दो रीजंस होते हैं उसके पास हमारा। एक तो कैपिटल रेजिंग का होता है जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। एंड दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है जो कि इंडिविजुअल रिटेल पब्लिक के रिक्वायरमेंट होती है। और HNIs हो गए, FIIs हो गए, DIIs हो गए, तो इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। सो बेसिकली दिस इज द ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कुछ नाम लिया कि HII हो गए, DIIs हो गए, FIIs हो गए, तो बेसिकली ये होते कौन है हम वो देखते हैं। देयर आर वेरियस प्लेयर्स इन द मार्केट। सो व्हाट व्हाट आई मीन बाय प्लेयर्स, ठीक है। प्लेयर्स का ये मतलब है कि जैसा स्टॉक मार्केट में हम जानते हैं कि लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब फुटबॉल प्लेयर है, प्लेज फुटबॉल, क्रिकेट प्लेयर है, वो क्रिकेट खेलेगा। वैसे ही जो स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो दे आर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो कि स्टॉक मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, उसमें प्लान कर रहे हैं, चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत तरह के लोग आ जाते हैं, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? छोटे छोटे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हम लोगों जैसे, जो कि 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। तो ये सब जो लोग होते हैं दे आर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये छोटे इन्वेस्टर्स हैं। ये ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, बट इनसे मार्केट पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, राइट। सेकंड हमारा सेक्शन जो आता है वो आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया, अभी नाम लिया, HNIs। HNI का क्या मतलब है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अल्ट्रा HNIs, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सेकंड हमारे पास होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बैंक्स, जो SBI, HDFC, ड्यूश बैंक, अलग अलग बैंक्स आप जानते हैं, वो सब आ जाते हैं। थर्ड होते हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड्स, मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड्स हो गए, UTI म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो देर आर वेरियस, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, SBI म्यूचुअल फंड्स, सो देर आर वेरियस, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। FIIs मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली ये करते क्या है, ये इनके पास क्या है, थोड़ा ज्यादा पैसा होता है। ज्यादा पैसा का मतलब कि स्टॉक मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा का मतलब 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ज्यादा पैसा। 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, दीज आर ऑल्सो स्मॉल इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ये बड़े लेवल पे ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइक दैट। उसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है वो आती है कंपनीज। अब कंपनीज कौन है? कंपनीज वो खुद ही हैं जो कि अपना शेयर मार्केट में ला रही हैं कि ठीक है, हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स को अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बदले में हमें फंडिंग मिल जाएगी। एंड जो लोग हैं उनको क्या है, मौका मिल जाएगा कि इन्वेस्ट करके हमारे साथ ग्रो कर सकें। सो दीज आर कंपनीज। एंड द लास्ट सेक्शन इज स्टॉक ब्रोकर्स, राइट। सो स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो कि मार्केट से कनेक्टेड होते हैं, जिनके थ्रू एवरीवन इंटरेस्ट इंटरेक्ट्स थ्रू स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक NSE एंड BSE, ओके। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं? अब NSE है, NSE मतलब निफ्टी 50 आता है उसमें। अब NSE क्या करती है
सारा डेटा हो गया, स्टॉक मार्केट के शेयर्स हो गए, वो सब एनएसई में जो लिस्टेड रहता है उनको कंट्रोल करती है। अब एनएसई हर टाइम पे ये ट्रैक करके कि इस टाइम किस शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये चीजें ट्रैक भी करे और जनरल पब्लिक को भी डिलीवर करे, तो उनके लिए काम ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रोकर्स ला दिया। ब्रोकर क्या करते हैं कि एनएसई को और पब्लिक को कनेक्ट कर देते हैं, बीच में अपना थोड़ा सा ब्रोकरेज फीस खा लेते हैं, राइट। तो दे आर स्टॉक ब्रोकर्स। सो ये हमारे पास जो है ये चार टाइप्स होते हैं जो कि मार्केट में जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हमें अक्सर सुनने को मिलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो मार्केट का ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के जो ट्रेड करते हैं, सो वही ये हमारा समराइज बेसिकली। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू बाय सेल ओनरशिप, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। इट ऑपरेट्स वाया एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। अब चीज आती है कि टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, हमने मार्केट तो देख लिया, बट मार्केट में भी कौन सा मार्केट, शेयर मार्केट में। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं कि मॉल में जाते हैं किसी, तो मॉल में हमारे पास सेक्शंस होते हैं, फूड कोर्ट अलग होता है, शूज और कपड़ों के शोरूम्स अलग होते हैं, बाकी शोरूम्स अलग होते हैं, ज्वेलरी का अलग सेक्शन होता है। सो लाइक दैट मार्केट में भी क्या है, कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं मार्केट के। ओके, सो बेसिकली क्या है, दो टाइप जो हमको मेजरली मिलते हैं, वन इज प्राइमरी मार्केट, अनदर वन इज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सो अब ये होते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। तो हम आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ शेयर्स आर फर्स्ट क्रिएटेड एंड वेयर दे आर लेटर बॉट एंड सोल्ड? दिस लेसन विल क्लियर थिंग्स अप इन 10 मिनट्स। ओके, फाइन, देखते हैं। तो बेसिकली इसमें कह क्या रहा है ये कि शेयर्स आते कहाँ से हैं, फर्स्ट क्रिएटेड एंड वेयर दे आर लेटर बॉट। ठीक है, मतलब शेयर्स आते कहाँ से हैं और बाद में खरीदे कहाँ पे जाते हैं और बेचे कहाँ पे जाते हैं। तो वो चीज आती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, सो हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? सो बेसिकली प्राइमरी मार्केट इज वेयर कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है कि मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ, मैं रिलायंस हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फंड्स चाहिए ग्रो करने के लिए, बट मेरे पास फंड है नहीं, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर मुझे उतना ज्यादा पैसा दे नहीं रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना आईपीओ ले आऊं, मतलब कि मैं अपने शेयर्स क्या है पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उसके बदले में मुझे पब्लिक से फंड मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरा बिजनेस ग्रो करता है तो पब्लिक का पैसा भी ग्रो करेगा, उनका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, सो जो ये फर्स्ट टाइम जो कंपनीज सोचती है कि ठीक है हम पब्लिक में लेके जाएंगे अपने शेयर्स को, तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है तो वो जो कंपनीज हैं, दैट इज वी कॉल प्राइमरी मार्केट। और दिस इज ऑल्सो नोन एज एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो बेसिकली ये क्या होता है, सेम जब इनिशियली कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सिंपल है। ठीक है, सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इमेजिन अ कंपनी एज अ बेकरी, टू ग्रो इट नीड्स मनी टू ओपन मोर स्टोर, सो इट सेल्स ऑफ इट्स ओनरशिप टू द पब्लिक इन एक्सचेंज ऑफ कैश। वही चीज जो मैंने आपको अभी समझाया था, दैट हैपेंस इन द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गए की पॉइंट्स। ओके, मनी गोज फ्रॉम इन्वेस्टर टू द कंपनी। ओके, प्राइसेस आर फिक्स्ड और डिसाइडेड थ्रू अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें कुछ चीजें होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिपेयर करते हैं। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस होता है एक, तो आरएचपी बोलते हैं, और डीएचआरपी बोलते हैं उसको। ओके, डीआरएचपी। तो ये प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो कि फिर गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट उसे वेरीफाई करती है, और फिर वो शेयर कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। तो जैसे अभी हमारे पास रिसेंट में आपने सुना भी होगा, काफी लाइक चर्चे में था, ये आईपीओ आया था हमारे पास जोमेटो का, एलआईसी का, द बिगेस्ट आईपीओ आई थिंक, नायका का। ठीक है, तो ये चीज है, यू कैन ओनली बाय शेयर्स वंस ड्यूरिंग द आईपीओ अनलेस देयर इज अनदर इशू लाइक एन एफपीओ। ओके, तो इनिशियली जब भी कोई कंपनी आती है, हम डायरेक्टली जाके, अब कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में नहीं है उसको तो बोल नहीं सकते कि भाई हमें अपना शेयर बेच दो। वो क्यों बेचेगा, नहीं दूंगा बोल देगा। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है मांग लेगा, ठीक है, 10 चीजें बोलेगा। बट अगर वो कंपनी आईपीओ ले आती है, आईपीओ में आ जाती है, तो मैं या तो आईपीओ में उसको बाय कर सकता हूँ फर्स्ट टाइम, या तो बाद में एफपीओ लाएगी सेकंड टाइम, तब उसको बाय कर सकता हूँ। बीच में लिस्ट होने के बाद जो ट्रेडिंग बाय सेल चलता रहता है, वो तो ओपन है, वो तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। लेकिन
फर्स्ट टाइम जब कंपनी लॉन्च करती है आईपीओ, तो उस टाइम पे ही मैं शेयर्स डायरेक्टली बाय कर सकता हूँ बिना किसी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन के या कंपनी को प्रूव किए। मैं आईपीओ में डालूंगा, अगर मुझे लिस्टिंग मिल गई तो शेयर मेरे नाम पे आ जाएगा, दैट्स इट। अब चलते हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? So after the IPO, those shares get listed on stock exchanges like NSE or BSE. Now investors can buy or sell those shares with each other. This is secondary market। ठीक है, अब किससे क्या समझ में आ रहा है? सिंपल है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? आईपीओ से पहले का मार्केट। जो आईपीओ फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, दैट इज प्राइमरी मार्केट में वो प्राइम है। ठीक है, एक बार जब आईपीओ आ गया, कंपनी लिस्ट हो गई, उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, सो दैट वी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मार्केट। जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग चल रही है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। क्लियर है? थिंक ऑफ इट लाइक OLX और Amazon। इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द कंपनी और बाइंग फ्रॉम अदर पीपल हु ऑलरेडी ओन्स द शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आईपीओ एक बार आ गया, जब कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में आ गए, तो किसी ने उस टाइम आईपीओ में खरीदा होगा, उसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं। अब वो शेयर अगर बेच रहा है तो वो शेयर मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कंपनी से नहीं डील कर रहा हूँ, बल्कि ऑलरेडी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो मुझे अपना शेयर बेच दे रहे हैं। करेक्ट? ठीक है, अब की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। मनी मूव्स बिटवीन इन्वेस्टर, ये मैंने समझा दिया, नॉट टू द कंपनी। प्राइस फ्लक्चुएट डेली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, न्यूज अर्निंग। हाँ ठीक है, ये तो प्राइस फ्लक्चुएट डेली ऊपर नीचे होता रहेगा। हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं, डेली प्राइस चेंज होते रहते हैं एज पर द क्या मार्केट रेट चल रहा है, सिचुएशन क्या है, रेन बारिश का क्या वेदर कैसा है, काफी सारी चीजों से प्राइस चेंज होते रहते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। दिस इज वेयर द मोस्ट ट्रेडिंग हैपन, और यही जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसी में ट्रेडिंग होती है। एग्जाम्पल, यू बाय टीसीएस शेयर टुडे फॉर समवन एल्स, नॉट फ्रॉम टीसीएस डायरेक्टली। सिंपल, वही जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंसेस क्या है वो देख लेते हैं हम। तो पहला आता है हु सेल्स शेयर। प्राइमरी मार्केट में कंपनी बेच रही है आईपीओ में। सेकेंडरी मार्केट में किसी और इन्वेस्टर के पास है, हम उससे खरीद रहे हैं, वो बेच रहा है। मनी गोज टू द कंपनी। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के पास पैसा चला जाता है फर्स्ट टाइम में आईपीओ में, जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, हमने खरीदा, वो पैसा किसी और इन्वेस्टर के पास चला गया। अब वो चाहे उसके पास प्रॉफिट गया हो, चाहे उसका लॉस गया हो, दैट डजेंट मैटर, बट वो पैसा दूसरे इन्वेस्टर के पास चला गया। फ्रीक्वेंसी हैपेंस रेयरली, ओनली वंस पर इशू, और बाई चांस अगर एफपीओ आता है तो सेकेंड टाइम होता है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी, आईपीओ हर बार नहीं आ सकता ना, एक ही बार तो पब्लिक को ऑफर करेगी कंपनी। हर बार आईपीओ कैसे ला देगी? एक बार तो स्टॉक मार्केट में आ गई, अब मार्केट में ही ऑलरेडी शेयर घूम रहा है, दोबारा कोई क्यों लेगा? ठीक है, तो इसलिए ये एक ही बार होता है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या है, डेली ट्रेडिंग चल रही है, शेयर्स बाय सेल हो रहे हैं, सो ये डेली होता है। रेगुलेशन, सेबी रेगुलेट्स आईपीओ प्रोसेस स्ट्रिक्टली, वही इन्वेस्टमेंट बैंकर, आरएचपी, ये सब रेडी करते हैं, सो वो सेबी गवर्न करती है। एंड सेकेंडरी मार्केट को भी सेबी करती है, प्लस स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करते हैं जो ट्रेडिंग चल रही होती है, उसका प्राइजेस ये सब एंड सर्वर, ये सारी चीजें वो देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल सिंपल, जो मैंने एलआईसी का बताया था, आईपीओ आया था, उसके बाद आईपीओ एक बार आ गया, बर्गर किंग का आईपीओ आया था, उसके बाद आने के बाद क्या है, बाय एलआईसी शेयर ऑन एनएसई आफ्टर लिस्टिंग। हम कहीं से भी उसको बाय सेल कर सकते हैं एक बार लिस्ट हो गया तो। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव लर्नड एक बार देख लेते हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, फिर विल मूव अहेड। ओके, सो बेसिकली प्राइमरी मार्केट क्या होता है जो मैंने बताया था, वेर शेयर्स आर बॉन्ड, मतलब शेयर्स फर्स्ट टाइम जब आईपीओ लॉन्च करते हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वेर शेयर्स आर ट्रेडेड, डेली बाइंग सेलिंग जो हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। बोथ आर एसेंशियल टू द स्टॉक मार्केट सिस्टम, वन रेजेस मनी फॉर कंपनीज, द अदर प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी पे हम आगे कोर्सेस में अपने बात करेंगे, बट लिक्विडिटी इज बेसिकली जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है वो कितनी एफिशिएंट है, कितने बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हैं, इन सिंपल टर्म दैट इज लिक्विडिटी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू हेयर आईपीओ और एनएससी बीएससी ट्रेडिंग, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, अब इतना समझा दिया है तो एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आईपीओ आ रहा है एनएससी या बीएससी में कहीं भी, तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है भाई, कंपनी अपना फर्स्ट टाइम पे शेयर लॉन्च कर रही है, और वो चीज लाइक हमको कुछ टाइम बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हुई दिख जाएगी। करेक्ट? ठीक है, ओके, सो आज के लिए डन करते हैं फॉर दिस क्लास।
इतना इनफ है, दैट्स इट। सो विल कंटिन्यू आगे के नेक्स्ट क्लास में, हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि व्हाट मतलब क्या और बचा है बेसिक्स में जो हम कवर कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, फॉलो अस एंड जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल। विल मीट यू अगेन, बाय बाय।